हरिओम तत्सत महादेव। मेरे प्यारे भारतवासियों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला भारत के मनुष्यों ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की, स्त्रियों का सम्मान होता है, उनका आदर भाव होता है, उनकी पूजा होती है, वहीं पर देवताओं का वास होता है। स्त्रियों को हम लोगों ने देवी का दर्जा दिया है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि आज वही स्त्रियां अपने सिंदूर, अपने पति की स्वयं हत्या कर रही हैं या तो करवा रही हैं। 5 साल में 785 पत्नियों ने अपने ही मांग का सिंदूर स्वयं से उजाड़ा है। क्या बात है! भारत कैसी प्रगति कर रहा है, कैसा विकास कर रहा है। और ये देखने योग्य है कि सबसे ज्यादा पत्नियों ने अपने पतियों की जो हत्या की है, उसमें सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की ही है। और धर्मों में इस तरह की हत्या नहीं है, विशेष रूप से मुस्लिम धर्म में आप देख लीजिए। इसका कारण क्या है, क्या आपको पता है? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। आज का यह ज्वलंत मुद्दा है। आज पूरे भारतवासी, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं इस बात से कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आप प्रतिदिन देखिए सोशल मीडिया पर कोई न कोई पति की का हत्या आपको समाचार में जरूर मिल जाएगा देखने के लिए। किसी न किसी पति की हत्या हुई है। कारण क्या है? आज की युवा पीढ़ी विवाह करने से डर रही है। मेरे प्यारे, इसका कारण जब हमने आज शोध किया, चिंतन किया, वैसे तो हमेशा बोलता ही रहता हूँ प्रायः कथाओं में, अपने जो भी वक्तव्य होते हैं उसमें मैं स्पष्ट करता रहता हूँ कि जब तक हम भारतीय संस्कृति की ओर, सनातन संस्कृति की ओर पुनः नहीं लौटेंगे, तब तक ये सारे विध्वंस होते रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। हम बार बार कहते हैं कि गुरुकुल परंपरा को बढ़ाइए, कुलगुरु परंपरा को बढ़ाइए। हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को शिक्षा देने वाला है कौन? पाश्चात्य दर्शन सिखाने वाला आधुनिक भस्मासुर मोबाइल। आज हर व्यक्ति रियल दुनिया से निकल करके रील की दुनिया में आ गया है, अपने रियलिटी को रील में खो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ तबाही का मंजर है। आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह शोषण, बलात्कार, अत्याचार, हत्याएं, युद्ध, विध्वंस की स्थिति पैदा हो गई है। आइए चर्चा करते हैं। हमारे भारत के ऋषियों ने बहुत पहले बहुत स्पष्टता से कह दिया था कि अस्वतंत्रता है स्त्रियः कार्याः पुरुषै स्वैर्दिवानिशम्। बहुत पहले मनुस्मृति में मनु भगवान ने कह दिया था कि स्त्रियों को किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना योग्य नहीं है, उचित नहीं है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, और रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। मतलब कि कौमार अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करे, युवा अवस्था में उसकी रक्षा पति करे, और वृद्धावस्था में या पति के न रहने पर उसकी रक्षा पुत्र करे। स्त्री को किसी भी काल में, किसी भी दशा में स्वतंत्र रहने की आज्ञा हमारे शास्त्रों ने नहीं दिया। मेरे प्यारे, क्या हम तथाकथित विद्वान, बुद्धिमान, आधुनिक कहलाने वाले गणितज्ञ इतने महान हो गए कि हम अपने ऋषियों की शोध को झुठलाना शुरू कर दिया? उसी का परिणाम तो हम देख रहे हैं चारों तरफ। आज गौ हत्या के कारण पूरी दुनिया में मानवों की नृशंस हत्या हो रही है। भयंकर भीषण घटनाएं घट रही हैं। अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। आज आधुनिक विकास ने हम लोगों को इतने विनाश के गर्त तक पहुंचा दिया है। कंक्रीट के महलों ने मनुष्य के आत्मा के महल को चकनाचूर कर दिया है, उसकी संस्कृति के महल को नष्ट कर दिया है।
मनुष्य अपनी आत्मा के विकास को भूल गया है, केवल शारीरिक भौतिक उपलब्धियों में वो मरा जा रहा है। आगे तुलसीदास जी 450 वर्ष पहले महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, महामुनि तुलसीदास जी ने कहा, उसको एक एक चौपाइयों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सत्यता का दर्शन होगा। क्या कहा, पत्नी का धर्म क्या है, पत्नी को किस पथ पर चलना चाहिए, स्वतंत्र रहने पर क्या हो सकता है, कितनी सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि महाश्रेष्ठी कि महावृष्टि चल फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। और कहा कि किस प्रकार से पति की सेवा में ही सब कुछ समाया हुआ है एक पत्नी के लिए, कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। इतना सुंदर ढंग से तुलसी बाबा ने स्पष्ट किया है कि एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है स्त्री जाति के लिए। बोला क्या, बोले एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही पूजा है। ये काय से, मन से, वचन से, कर्म से, वचन से और मन से सास ससुर और पति की पूजा सेवा करती रहे। उसी में सारे वेद शास्त्रों के जितने पुण्य निहित हैं सब उसको प्राप्त हो जाएंगे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि स्त्री को एक घर का, एक गृह को चलाने के लिए गृहिणी कहा गया, गृहमंत्री कहा गया। घर को सबसे सुंदर सजा सकती है, संवार सकती है, घर संसार को बना सकती है तो वो स्त्री है। इसमें उसका अपमान नहीं है, उसका वास्तविक वैभव है, वास्तविक सम्मान है। अरे जब साक्षात लक्ष्मी जी नारायण के चरणों में रह करके उनकी सेवा कर सकती हैं तो क्या आजकल की जो नारियां हैं क्या लक्ष्मी से महान हो गई हैं? ध्यान से देखा जाए। अब यहाँ बात ये है कि क्या ये सभी जितने पुरुष हैं ये सब नारायण हैं? नारायण हो तब हम लक्ष्मी हो करके हम उनकी पूजा करें? मेरे प्यारे, जब उनमें आप नारायण का दर्शन करेंगी तभी तो आप लक्ष्मी होंगी। सभी आत्मा में नारायण का ही वास है। कि सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय, पूरे संसार को देखना, यही वास्तविक धर्म है और सत्य यही है। इसलिए मेरे प्यारे, आज यदि आप ध्यान से देखेंगे, व्यवस्थित रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज जो नृशंस हत्या पतियों की हो रही है, स्त्रियां अपना खुद ही सिंदूर उजाड़ रही हैं, उसका मूल कारण है स्त्रियों को अति स्वतंत्रता देना और उसके साथ साथ बिना संस्कार दिए स्वतंत्रता देना, उसके साथ साथ पाश्चात्य दर्शन और भोगवाद का खूब व्यवस्थित लत लगाना, आदत पड़वाना। चारों तरफ भोगवाद तांडव कर रहा है। अरे मेरे प्यारे, भारत तो त्यागवादी देश रहा है। यहाँ पर राम और भरत का त्याग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर हनुमान साक्षात शंकर के स्वरूप होकर के भी भगवान राम के चरणों में पड़े रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इसके मूल विषय पर यदि आया जाए, इसके मूल कारण पर आया जाए तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में पति की हत्या, यानी स्त्री अपने ही पति की हत्या क्यों कर रही है? क्योंकि उसको संस्कार की कमी है, सबसे पहली बात। इसके कारण मानसिक बीमारी है, पाश्चात्य रोग लगा हुआ है, जिसके कारण ये दूरभाष के कारण, ये जो चलभाष है, मोबाइल है, इसमें दुनिया भर के अप्रासंगिक, अव्यवस्थित, दूषित वीडियो देख देख करके, रील देख देख करके जो मन खराब हो रहा है, उस मन का इलाज कहाँ है? मन तो पतित होता है ना, हमेशा नीचे की ओर जाता है, उसका इलाज कहाँ है? अब कहेंगे कि मोबाइल बंद करवा दे चारों तरफ से, सब जगह से। सत्य है, हो सके तो बंद करें, और अगर काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चलेगा
तो ये निश्चित है कि उसका समय सीमा निर्धारित करे, और उसमें क्या देखना है उस कंटेंट को सरकार भी निर्धारित करे और समाज भी निर्धारित करे। ये बहुत आवश्यक है। और जगह जगह संस्कार शाला, गुरुकुल जरूर खुले, यही निवेदन है। और तभी जाकर के भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण होगा। जब स्त्रियां वास्तव में दैवी स्वरूप में होंगी, तब ये भारत विश्वगुरु होगा, और पुरुष तब नारायण का वास्तव में जीता जागता स्वरूप होगा। जब तक गुरुकुल नहीं होगा, जब तक कुलगुरु परंपरा नहीं होगी, जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगा, जब तक संस्कारों का उदय नहीं होगा, तब तक हमारे भारत का विकास वास्तव में नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे, इस वीडियो को कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको अच्छा लगा हो तो उसको सब लोगों तक शेयर करिएगा। सबके घरों में लक्ष्मी है। अपनी सुरक्षा और अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की, अपने बहनों की सुरक्षा चाहते हैं, इस वीडियो को सभी मोबाइल में भेज दीजिए। और अगर आपको हमारी बात से कहीं से भी कोई भी कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सत्य यही है जो हमारे ऋषियों ने कहा, उसको चाहे किसी भी एंगल से देखेंगे आप, वो सच अवश्य निकलेगा। भले देर हो रही हो कुछ चीज़ों को सामने प्रमाणित करने में, लेकिन प्रमाण वही आएगा जो ऋषियों ने कहा है। धन्यवाद। जय हिंद। हरि ओम।